गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आज आपके क्लाउड अकाउंटिंग की एग्जाम थी एंड ऑलमोस्ट पेपर आ ही गया अपने आईएमपी में से। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली सबकी स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम है। कुछ लोग होंगे जिनकी इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट की एग्जाम होगी, जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए होंगे, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स चूज नहीं किया होगा या कॉलेज वालों ने नहीं दिया होगा। सो अब इसके अंदर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जितने भी आपके हैं आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह वो सब भी बता देता हूँ। बाय द वे ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स का मेरा 36 का आंकड़ा है। बट थोड़ा बहुत एनालिसिस करके और थोड़ा बहुत जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के सर है उन्होंने कुछ मुझे बताया कि इतने इतने थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको आईएमपी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले तो अपने देख लेते हैं पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी वीडियो में मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का भी डाल दूंगा। सो जिनका मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का पेपर है वो भी इसमें आईएमपी कवर हो जाएगी। चलिए, आपका पेपर पैटर्न इस तरीके से है कि आपको 4 मार्क की थियरी पूछी जाएगी और साथ में आपका 4 मार्क, सॉरी 6 मार्क का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और ये सब्जेक्ट बड़ा डेंजर है यार, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेजोरिटी बच्चों को इसमें नो बैंड बजती ही बजती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे ही सर 12th में समझ में नहीं आया, फाउंडेशन में मांड मांड आया, अब तो कहाँ से ही आएगा। और ये तो पूरा डिटेल के अंदर पूरी की पूरी बुक ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। सो उसमें भी क्या करना है आपको प्रैक्टिकल में, उसका भी मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा। ठीक है, पर बिफोर दैट एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन में भी आपको 4 मार्क का प्रैक्टिकल, 6 मार्क की आपको, सॉरी 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन एंड 6 मार्क का प्रैक्टिकल पूछा। सेम पैटर्न आपके बाकी सारे क्वेश्चन में रहने वाला है। यूनिट 2 में भी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी 4 6 की जगह पे 5 5 का वेटेज हो सकता है, ध्यान रखना। या फिर 10 के ऑप्शन में 10 वाला भी सिस्टम हो सकता है। 10 वाला, 10 और 10 वाला तो मुझे कम लग रहा है। मोस्टली 5 5 वाला होगा या 4 6 वाला ही होगा। अब देख सकते हो हर चैप्टर के अंदर ऐसा ही किया है। एंड लास्ट में अब आपको एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, वन लाइनर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो 12 में से कोई भी आपको 10 करने हैं। वन लाइनर की एक आपको सेपरेट पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आप वन लाइनर कर लेना, मोर देन इनफ है। चलिए, अब अपने मैं आपको ना चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। पीडीएफ में ही करवा रहा हूँ, तो सो आप बुक में से पढ़ लेना, और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा अगर इनकेस आपके पास बुक नहीं है तो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है दैट इज बेसिक टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं इसके आगे JIC लिख लेता हूँ, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईएमपी में टिक करना है दैट इज स्टैटिस्टिकल और इंपीरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन 4 4 मार्क में आपको पूछी जाती है। देन आफ्टर एक और डेफिनेशन है, तो रह गया शायद एक और डेफिनेशन है इसमें, ये रहा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन हो गए। और उसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स एंड मीनिंग्स। देखो, आपको है ना, आपको प्रैक्टिकल तो आएंगे नहीं और आपने प्रैक्टिकल का आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा। ठीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है और जिसने फाउंडेशन में मैथ्स अच्छे से किया है उसको प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। बट जिनको नहीं आता उनके लिए क्या, तो उनको सबसे ज्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चंस ऑप्ट करने हैं। ठीक है, पहले आपकी जो नो आपकी नैया पार कराएगा इस सब्जेक्ट में वो आपके थ्योरी क्वेश्चंस ही है। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, बट जितने भी थियोरिटिकल क्वेश्चंस में दे रहा हूँ उसको अच्छे से रट्टा मार के घोल के पी जाना आप। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये मेरा सबसे डेंजर सब्जेक्ट है जिसमें मेरी और इस सब्जेक्ट की बनती नहीं है जल्दी। चलिए चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने इसी चैप्टर में। बस इसी चैप्टर में बस इतने ही है क्वेश्चन जो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, मैंने टिक मार्क किया, आप उसके हिसाब से टिक मार्क कर देना। देन गोइंग फर्दर मैं आपको पहले सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब यूनिट 2 में मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ये आपको एक करना है। देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसकी थियरी आपको कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें और कुछ है क्या, बस इस चैप्टर में से यूनिट 2 में से आपको इतना ही करना है। यूनिट 3 में मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या पीडीएफ जल्दी ओपन हो नहीं रही, हैंग मार रहा है शायद।
78 पेज पे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोस्ट आईएमपी है, वैसे तो सारे मोस्ट आईएमपी करवा रहा हूं मैं आपको। फिर एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, फिर बस इतना काफी इसमें से। यूनिट 4 में से आपको थ्योरी क्वेश्चन कर लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी आपको कर लेना है। इसमें दिया क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन होगा इसके अंदर, दिख नहीं रहा है मेरे को, नहीं मिल गया, चलो ये रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप कर लेना, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, थ्योरी के लिए और कुछ इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप अच्छे से लिख के, जैसे जो भी करना है आप अच्छे से कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस वगैरह जो हो सकते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हो सकते हैं, ये यूनिट 1 के है। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स इसमें डाल दिए है। सो आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हो। फॉर्मूलाज की भी मैंने लिस्ट बना दी है, तो आप फॉर्मूलाज भी अच्छे से अगर आपको याद करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, इन द सेम वे मैंने सारे के सारे यूनिट्स जो है आपके, उन सबके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, ये हमारे सर ने फाइल भेजी थी मुझे, तो मैंने आपके लिए इसके अंदर रख दी है। ठीक है, तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर देना। ठीक है, अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपको ट्राई करने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, आप उसको एक बार अच्छे से कर देना। आपका जो चैप्टर 1 है, उसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिकल। तो चैप्टर 1 में आपको याद रखना है, आपको सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं। और जितने भी आईएमपी इलस्ट्रेशंस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 31, इतने इलस्ट्रेशंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, या देख लो एक बार। ठीक है, ना समझ में आए तो दो तीन बड़े वाले क्वेश्चन गोक के चले जाओ, रट्टा मार के चले जाओ, कुछ भी पूछे वही लिख के आ जाना आप लोग। चैप्टर 2 में आपको करने हैं इलस्ट्रेशंस 1, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 21, इतने इलस्ट्रेशन आप कर देना चैप्टर 2 के लिए। चैप्टर 3 में आपको इलस्ट्रेशन करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और चैप्टर 4 के अंदर आपको करने हैं इलस्ट्रेशंस 1 to 9। इतने प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस आप कर लीजिए, और जितने थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उतने आप कर दीजिए, मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, सारी फाइलें मैं आपको भेज दूंगा, वो छोटे वाले वन लाइनर क्वेश्चंस वाली भी मैं भेज देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, इस स्टेट के पेपर में कुछ आवे के ना आवे, आपको लिख के जरूर आना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हर चैप्टर में से एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से रट्टा मार लेना। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको कंप्लीटली मैथमेटिक्स नहीं आता है और उनके पास टाइम नहीं है। जिनको प्रोबेबिलिटी आता है वो अच्छे से करके जाए। जिनको नहीं आ रहा उनके लिए सेकंड ऑप्शन किया है, बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं मामाती काना मामा हारा। तो आपको कोई भी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, उसको रट्टा मार लो, कुछ भी पूछे वही लिख के आ जाना। ठीक है, और अगर समझ के कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आता, बिल्कुल आपका डब्बा गोल है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो गोली मारो, थियोरी कर लेना, प्रैक्टिकल जिम्मे मैंने जैसा बोला वैसा आप कर लेना। ओके, तो ये तो हो गया जिनका स्टेटिस्टिक्स का पेपर था उनके लिए। ओके, चलिए, तो इतना कर लेना आप लोग मैथमेटिक्स वाले और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, ये ठीक है। अब मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स का जिनका पेपर है, जिन्होंने ऑप्शनल लिए हुए हैं, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग वालों के लिए मैं पहले बता देता हूँ। मार्केटिंग वालों के पास कुमार की बुक होगी, उसमें आपको खास अंडरलाइन कर लेना है इंटरनेट एंड मीनिंग एंड कंपोनेंट, वेबसाइट मीनिंग एंड कंपोनेंट,
एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेबसाइट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो ऐसे 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, बोले से इतने सारे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से खास करना। एक तो ये इंटरनेट मीनिंग एंड कंपोनेंट, दूसरा आप करना वेबसाइट वाला, वेबसाइट का मीनिंग एंड कंपोनेंट एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इतने कर देना। डिजिटल एक बार नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर भी डिजिटल मार्केटिंग का पूछ ले तो डिजिटल मार्केटिंग का आपको अच्छे से पता ही है, हमने पढ़ा था एसएम के अंदर लास्ट में कि डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स कौन कौन सी है। तो जिसमें हमने देखा था कि पहले शू के कंटेंट मार्केटिंग, एफिलेटेड मार्केटिंग, सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो होता है, ईमेल मार्केटिंग जो है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो सब लिख के गप्पे मार के आ जाना। यूनिट 2 के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग मीनिंग एंड फीचर्स, डिफरेंट टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन इंडिया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसमें। अच्छा, इसमें आपका पेपर पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली 10 और 10 वाला होगा, मतलब एक क्वेश्चन और उसके सामने वापस दूसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क का होगा। चलिए, ये यूनिट 2 का मैंने आपको 3 आईएमपी दे दिए। यूनिट 3 के अंदर ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट मीनिंग एंड टाइप्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स, कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स, ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें कर देने हैं। ठीक है, यूनिट 3 में से। चलो, यूनिट 4 में ई कॉमर्स मार्केटिंग मीनिंग एंड कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 आपको अच्छे से इसमें कर लेना है। तो ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए आईएमपी। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया हुआ हो उनको भी बता ही देते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है सच। यूनिट 1 में जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूं। यूनिट 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू वाले 2 क्वेश्चन इसमें से आप कर लेना। मोनोपोली वाले में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन मोनोपोली, एंड एक इसमें आप कर देना डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में से दिए। यूनिट 3 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्राइस डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम, ओलिगोपोली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्यूओपोली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई भी 2 आपको पूछे जाएंगे इसमें से। यूनिट 4 में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिकार्डो थियरी ऑफ रेंट एंड इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोफेसर शुम्पीटर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इसमें से दे रहा हूं, एक और ले लो इसमें क्वासाई रेंट करके। 4 क्वेश्चन आपको इसमें से दिए हैं, कोई भी 2 इसमें से पूछे जाएंगे। सो तीनों पेपर जो आपके कल आने वाले हैं उन सबका मैंने आपको आईएमपीस दे दिए हैं। जैसा मैंने बोला हुआ कि इन केस अगर आईएमपी में से कुछ भी नहीं आए तो जो हम करके गए वही लिख के आना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। फोकस ऑन योर सीएमए एग्जाम्स प्रिपरेशन। ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस करो। हाँ, थोड़ा मैथ्स वाले ध्यान रखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट में विकेट गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन अभी जो हमने देखा 4-4 मार्क का ही पूछा जा रहा है, सामने 6 मार्क का, साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है। तो 1-2 यूनिट ऐसे पकड़ो जिसके एकदम पपलू वाले प्रैक्टिकल हो, जो आपको इजी से आते हो, उसके 2-4 इलस्ट्रेशन घिस डालो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो अब आपकी कल की जो एग्जाम कंप्लीट होगी उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। ओके, चलिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।